अब हम ये जो कॉस्ट शीट के बारे में आपने पढ़ा था उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम जो दी गई है वो क्या है, मेक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अगर आपको क्या कहा जाए कि प्रॉफिट भी आपने बीच में ऐड करना है तो आपकी उस स्टेटमेंट का नाम बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, नहीं तो उसका नाम रहना था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये तो आपको पता था, ये प्राइम कॉस्ट में आती हैं। और बाकी के आपने देखने हैं वो किस में आएंगे, ऑफिस ओवरहेड में आएंगे कि सेलिंग ओवरहेड में आएंगे, किस में आएंगे ये आपने खुद देखने हैं। तो देखो पहले क्या है, वेज ऑफ फोरमैन ₹2500, इलेक्ट्रिक पावर ₹500, स्टोर कीपर्स वेज ₹1000, ऑयल एंड वाटर ₹500, ट्रांसफर टू रिजर्व ₹1000, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ ₹500, डिविडेंड ₹2000, कंज्यूमेबल स्टोर्स 2500, मैनेजर्स सैलरी ₹500, डायरेक्टर्स फीस 1250, ऑफिस स्टेशनरी ₹500, टेलीफोन चार्जेस ₹125, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स ₹250, सेल्समैन्स सैलरी ₹1250, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹500, एडवर्टाइजिंग ₹1250, वेयर हाउस चार्जेस ₹500, सेल्स ₹1,89,500, कैरीज आउटवर्ड ₹375, इनकम टैक्स ₹10,000। फिर उसके बाद लाइटिंग दी है, लाइटिंग को क्या किया है, दो पार्ट्स में बांटा है। लाइटिंग जो है फैक्ट्री में जो है उसके बनते हैं 5,000 रुपये, और जो ऑफिस में लाइटिंग है उसके पैसे बन रहे हैं 2,500 रुपये। अब रेंट है, रेंट को भी टू पार्ट्स में बांटा गया है। फैक्ट्री में रेंट आ रहा है ₹5,000 और ऑफिस में आ रहा है ₹2,500। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इसको भी दो पार्ट्स में बांटा है। फैक्ट्री प्लांट में 3,500 रुपये, ऑफिस प्रीमाइजेज में ₹500। डेप्रिसिएशन, इसको भी दो पार्ट्स में बांटा है। जो फैक्ट्री का प्लांट है उसमें डेप्रिसिएशन है 500 रुपये, ऑफिस प्रीमाइजेज जो है उसका डेप्रिसिएशन है 1,250 रुपये। तो इससे आपने कॉस्ट शीट बनानी है जिसे हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो चलो अब तैयार करते हैं, आपने फॉर्मेट पढ़ा था उसी हिसाब से चलेंगे। डायरेक्ट मटेरियल्स ₹1 लाख, डायरेक्ट वेज ₹20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹10,000। तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बनता है, वो बनता है प्राइम कॉस्ट। तो टोटल लगाया ये बन गया 1,30,000 रुपये। तो ये आपके पास आ गई प्राइम कॉस्ट। उसके नेक्स्ट ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने ऐड करने हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड कौन से होंगे, जो फैक्ट्री के अंदर खर्च हो रहे हैं, जब वस्तु बना रहे हैं वहाँ वस्तु बनाते समय जो जो खर्चे आ रहे हैं वो वाले आपने जोड़ने हैं। तो फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, वेज ऑफ फोरमैन 2,500 रुपये, इलेक्ट्रिक पावर 500 रुपये जो फैक्ट्री में है, स्टोर कीपर्स वेज ₹1,000, ठीक है, ये फैक्ट्री में होगा। ऑयल एंड वाटर ₹500, ये वाला फैक्ट्री में उपयोग हुआ है वो लिखा है। फैक्ट्री रेंट, अब इसमें तो साथ में लिखा हुआ कि फैक्ट्री का रेंट है तो ये इसी में आएगा 5,000 रुपये। इसके बाद है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 3,500। तो ये आपने देखा था दो बार लिखा हुआ था, ठीक है। एक बार लिखा हुआ था कि फैक्ट्री के लिए है और दूसरा आपने लिखा था ऑफिस के लिए, ठीक है। तो हमने फैक्ट्री वाला लिख दिया, ऑफिस वाला जो है वो ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट्री वाले आ गए 3,500। फैक्ट्री लाइटिंग, अब लाइटिंग भी आपको दो भाग में लिखी हुई है, एक फैक्ट्री की एक ऑफिस की।
तो हमने जो फैक्ट्री वाली है वो लिख देनी है 1,500 रुपये। उसके बाद डेप्रीसिएशन भी दो जगह लिखा था, एक फैक्ट्री के लिए एक ऑफिस के लिए। तो ये जो फैक्ट्री वाला था हम वो लिखेंगे 500 रुपये। इसके नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा, वो वाला मटेरियल जो कि इस्तेमाल कर लिया वस्तु को बनाने के लिए। तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री वाला जोड़ दो 2,500। अब ये जो फैक्ट्री के जो ओवरहेड हैं इन सभी का आप टोटल लगाओ तो ये बनेगा 17,500 रुपये। अब ये जो 17,500 रुपया है इसको जो प्राइम कॉस्ट थी ऊपर 1,30,000 उसके बीच में इसे ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1,47,500 रुपये। तो ये जो 1,47,500 आपके पास आया है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। इसके नेक्स्ट आपने जो पढ़ा था कॉस्ट शीट में वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब क्या है कि ऑफिस के अंदर क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। तो ऑफिस के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं उनको आप ऐड करो, ऊपर लिखे हुए हैं सारे, आपने देख लेने हैं ऑफिस वाले कौन से थे। ऑफिस रेंट साथ में लिखा हुआ है 2,500, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 500 रुपये। तो ये भी आपने देखा था फैक्ट्री के लिखे थे, ऑफिस के लिखे थे। फैक्ट्री वाले आपने फैक्ट्री में लिख दिए, ऑफिस वाले आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर ऑफिस लाइटिंग भी आपने लिखी हुई थी, ठीक है। एक ऑफिस की थी एक फैक्ट्री की, फैक्ट्री वाली हमने लिख ली। अब जो ऑफिस वाली है वो यहाँ पे लिख देते हैं 500 रुपये। डेप्रीसिएशन तो ये भी ऑफिस का भी था और फैक्ट्री का भी था। फैक्ट्री वाला हमने ऊपर लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस वाला हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वहाँ पे लिख देंगे 1,250 रुपये। इसके बाद मैनेजर्स सैलरी, तो मैनेजर कहाँ है, ऑफिस में बैठता है, ठीक है। तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा 5,000 रुपये। इसके नेक्स्ट और क्या है, डायरेक्टर्स फीस, ठीक है। ये भी ऑफिस का खर्चा आएगा 1,250 रुपये। ऑफिस स्टेशनरी साथ में लिख दिया ऑफिस, तो आपको खुद पता होगा ये ऑफिस का खर्चा है 500 रुपये। टेलीफोनिक चार्जेस 125 रुपये, ठीक है, ये ऑफिस में खर्च हुए हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी ऑफिस का खर्चा है, अमाउंट में आ गया 250 रुपये। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैं ऑफिस के जो खर्चे हैं इन सभी का आप जोड़ लगाओ, यहाँ से लेके ऑफिस के जितने खर्चे हैं यहाँ तक, तो ये बन जाएगा 11,875 रुपये, 11,875। तो ये इससे पहले आपने क्या किया था पता, फैक्ट्री कॉस्ट की थी पता 1,47,500। 1,47,500 में से 11,875 ऐड कर दो तो आपके पास कितना बन जाएगा, 1,59,375। तो ये जो टोटल आया है इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट आपने कॉस्ट शीट में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब वस्तु को बेचने के लिए कौन कौन से खर्चे हुए हैं वो लिखेंगे। सेल्समैन सैलरी 1,250 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपये, एडवर्टाइजिंग 1,250 रुपये, वेयर हाउस चार्जेस ₹500, कैरीज आउटवर्ड 375। अब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं इनका टोटल लगाओ, ये कितना बन गया 3,875 रुपये, ठीक है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड हैं, इनको प्लस करो तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 1,63,250। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बीच में ऐड करो प्रॉफिट 26,250 रुपये, ठीक है। ये प्लस करके आपके पास आंसर आएगा 1,89,500। तो ये जो अमाउंट आ गई इसको हम बोलेंगे सेल्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी, इसी को हम कॉस्ट शीट बोलते हैं, इसी को कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। और जब ये प्रॉफिट ऐड करने के लिए कहा जाए तो इसको हम बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लो, समझ लो।